लोकसभा चुनाव के फाइनल और अंतिम चरण में बीजेपी के दो मजबूत सहयोगी दलों का असल इम्तिहान होना बाकी है। आपको बता दें, यूपी में बीजेपी के सहयोगी अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर सीट से हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में हैं, जिनके सामने बीजेपी से आए रमेश चंद विंद को सपा ने उतारा है और बसपा से मनीष तिवारी मैदान में है। इसी तरह घोसी सीट पर सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर एनडीए के संयुक्त प्रत्याशी हैं, जिसके सामने सपा से राजीव राय और बसपा से बालकृष्ण चौहान है। अनुप्रिया पटेल और अरविंद राजभर दोनों ही अपनी अपनी सीट पर जातीय चक्रव्यूह में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, जिसे बिना भेदे जीत की राह आसान नजर नहीं आ रही है। वहीं मिर्जापुर लोकसभा सीट से अनुप्रिया पटेल लगातार 2 बार चुनाव जीतने में सफल रही हैं, लेकिन दोनों ही बार बीजेपी के सहयोग से संसद पहुंची हैं। अब तीसरी बार चुनावी मैदान में उतर गई हैं। वहीं सुबह सपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे अरविंद राजभर को संसद भेजने के लिए घोसी लोकसभा सीट पर डेरा जमा रखा है और बीजेपी के दोनों सहयोगियों का सियासी आधार ओबीसी वोटरों के बीच है। वहीं आपको बता दें, अनुप्रिया पटेल की जो पकड़ है वो कुर्मी समुदाय के बीच है, ओम प्रकाश राजभर की राजभर वोटों के बीच, लेकिन सपा ने दोनों ही सीट पर मजबूती सियासी चक्र भी उरस दिया है। राजभर बनाम राय की लड़ाई घोसी में नजर आ रही है, तो मिर्जापुर में अनुप्रिया बनाम बिंद के बीच मुकाबला तगड़ा देखने को मिल रहा है। वहीं बता दें आपको, अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर से मिर्जापुर सीट से चुनावी मैदान में उतरी हैं। बीजेपी से टिकट कटने के बाद भदोही के मौजूदा सांसद रमेश बिंद को सपा ने मिर्जापुर से उतार दिया है और बसपा ने दलित ब्राह्मण केमिस्ट्री बनाने के लिए मनीष तिवारी को उतारकर अनुप्रिया को घेरने की पूरी कोशिश की है। इसलिए माना जाता रहा है कि इस बार अनुप्रिया पटेल की जीत उतनी आसान नहीं है जितनी पहले के 2 चुनावी मैदान में थी। वहीं रमेश बिंद मल्लाह समुदाय से आते हैं और मनीष तिवारी ब्राह्मण समाज से आते हैं। मिर्जापुर में विंद समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। आपको बता दें, मल्लाह समुदाय से आने वाली फूलन देवी 2 बार सपा की टिकट से मिर्जापुर से जीत चुकी हैं। इसके चलते ही माना जा रहा है कि सपा ने मल्लाह समाज से आने वाले रमेश बिंद को उतारा है, लेकिन यह कुर्सी जो है वो कुर्मी बहुल मानी जाती है। इसके चलते ही अपना दल अनुप्रिया पटेल के लिए मुफीद ये सीट रही है। वहीं बीजेपी ने कुर्मी समाज से सियासी समीकरण को देखते हुए मिर्जापुर सीट अनुप्रिया पटेल को दे दी है। 2014 और 19 की अगर बात करें तो पीएम मोदी के नाम पर कुर्मी वोटरों के सारे अनुप्रिया पटेल जीत उन्होंने दर्ज की थी, लेकिन इस बार उनके लिए सियासी चुनौती बढ़ गई है। वहीं सपा के रमेश बिंद एक बार फिर से मैदान में है, जो मल्लाह यादव मुस्लिम समीकरण के साथ साथ ओबीसी और दलित वोटरों को साधने की पूरी कवायद में है। वहीं बसपा से उतरे मनीष तिवारी दलित ब्राह्मण वोटरों के भरोसे बैठे हुए हैं। वहीं आपको बता दें, पिछले दिनों अनुप्रिया पटेल काकुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के खिलाफ दिए गए बयान के बाद उनके समर्थक की नाराजगी उनके लिए चुनौती पेश कर सकती है और इस सीट पर ठाकरू वोटरों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं अच्छी खासी है, जो बीजेपी का कार्डर वोट बैंक के नाते पिछले 2 चुनाव में क्षत्रिय अनुप्रिया पटेल के साथ रहे थे, लेकिन ताजो सियासी बयानबाजी के चलते उनमें थोड़ी नाराजगी दिख रही है। वहीं मिर्जापुर क्षेत्र से ब्राह्मणों के बीच मजबूत पकड़ रखने वाले ललितेश पति त्रिपाठी इंडिया गठबंधन के साथ हैं, जिसके चलते ब्राह्मण का एक तबका सपा के साथ जा सकता है। वहीं मिर्जापुर सीट पर सवर्ण वोटरों में अगर बात किया जाए तो अनुप्रिया पटेल से छिटकता हुआ नजर आ रहा है, तो उनके लिए बिंद को मात देना आसान नहीं होगा। वहीं चुनावी जंग अनुप्रिया और रमेश बिंद के बीच सिमटती हुई दिखाई दे रही है। बसपा के मनीष तिवारी के अगड़े वोट बैंक में सेध लगाते हुए नजर आ रहे हैं और दलित वोटरों का जो रुख है अभी तक स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। अगर बसपा ने उन्हें साधने में कामयाब नहीं रही तो हार जीत का जो अंतर है वो कम हो सकता है, जबकि सपा आरक्षण खत्म करने और संविधान के मुद्दों पर इन्हें समझाने और रिझाने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। आपको बता दें, अगर पूरा मामला देखा जाए तो सवर्ण और राजभर वोटरों के सारे ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को संसद भेजने का सपना सजो रखा है उन्होंने, लेकिन बसपा के राजीव राय के उतरने से सवर्ण वोटरों से उनसे छिटकता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं राजीव राय के जरिए सपा में घोसी सवर्ण सीट पर वोटर ही नहीं बल्कि मुस्लिम यादव समीकरण भी साधने पर दांव लगा चुके हैं। वहीं महेंद्र राजभर बसपा का दामन छोड़कर सपा के साथ खड़े हो गए हैं। इस क्षेत्र में महेंद्र की अपनी बिरादरी पर जो प्रभाव है काफी ज्यादा देखने को मिलता है, तो ये जो पूरा समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, वैसे में देखना होगा कि अरविंद राजभर या अनुप्रिया पटेल में किसकी मुश्किलें बढ़ती हैं, या जिस तरीके से पूरा समीकरण बनता हुआ मिर्जापुर में नजर आ रहा है, राजा भैया कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल से नाराज है, तो ऐसे में राजपूत समाज अगर अनुप्रिया पटेल से छिटक जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी हार तय हो सकती है। लेकिन पिछली बार के चुनाव में वो काफी मार्जिन के साथ जीती थी, तो इस बार भी लग रहा है कि अनुप्रिया पटेल को हराना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन 4 जून को मतदान जो होगा उसकी जनगणना हो जाएगी और उसके बाद पता चल जाएगा कि
कि इस बार के चुनावी मैदान में कौन जीत हासिल करता है और किसकी हार होती है, ये बड़ा सवाल रहेगा।